स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पर्सन्स यानी कि पुरुष। इंग्लिश ग्रामर में पर्सन्स क्या होते हैं, उनका उपयोग क्या होता है, उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके प्रकार कितने होते हैं, आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले ये जान लीजिए कि आपने पिछले चैप्टर में प्रोनाउन पढ़ा था। प्रोनाउन में पहला प्रोनाउन हमारा जो होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम कहते हैं, या हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि ऐसा सर्वनाम जिसमें कोई पर्सन होते हैं, पुरुष होते हैं, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें कोई पर्सन होता है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें, पुरुष पर्सनल प्रोनाउन पुरुष की यानी कि पर्सन की बात करें, तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। उससे उसको जानने से पहले आइए अब जान लेते हैं कि पर्सन क्या होता है, पुरुष क्या होता है। तो आइए जानते हैं। वह व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं उन्हें पुरुष कहा जाता है, या पर्सन्स आर हु पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड पर्सन्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ पर्सन यानी कि पर्सन के प्रकार कितने होते हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ तक हम बात करते हैं कि इंग्लिश में पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, तो इंग्लिश में अगर देखा जाए तो पर्सन्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी पर्सन प्रोनाउन होते हैं, जिसमें मी, माई, माइन, अस, अवर और अवर्स आई और वी के ही ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं जो एक फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं और इनका यूज किया जाता है। दूसरा हमारा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में केवल एक ही पर्सन प्रोनाउन होता है, वो होता है यू, जिसमें देखा जाए योर और योर्स यू के ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म हैं, जिनका यूज हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन की तरह करते हैं। तीसरा हमारा होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, जिसमें हिज, हर, देयर, हर्स और देयर्स जो ही, सी, इट और दे के ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होते हैं, जिनका यूज हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत करते हैं। आइए अब एक एक करके हम तीनों पर्सन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और जानेंगे कैसे इनको पहचान सकते हैं और ये क्या होते हैं। पहला पर्सन हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। किसे कहते हैं? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, है ना। साधारण भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि जो फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो स्पीकर होता है, उससे ही हम यानी कि बोलने वाला जो होता है उससे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसके अंतर्गत आई और वी इस फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मी, माइन, अवर और अवर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये आई और वी के ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म हैं जो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। ये अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए लेते हैं एग्जाम्पल में देखेंगे आई गो, मैं जाता हूं। तो मैं कौन हूं? मैं खुद के बारे में बता रहा हूं। तो मैं क्या हूं? मैं ही तो स्पीकर हूं। और स्पीकर क्या होता है? बोलने वाला क्या होता है? वो एक फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। तो यहां पर आई क्या हुआ? एक फर्स्ट पर्सन हुआ। इसी तरह आप देखेंगे वी गो, हम जाते हैं। कौन जाता है? हम जाते हैं। तो यहां पर बोलने वाला कौन है? मैं ही हूं, हम हैं बोलने वाले। तो स्पीकर कौन हुआ? हम हुए। और जानते हैं, आपको मैंने पहले बताया स्पीकर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। तो यहां पर वी क्या हुआ? एक फर्स्ट पर्सन हुआ। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में आप देखेंगे माई नेम इज रवि, मेरा नाम रवि है। अब किसका नाम रवि है? मेरा नाम है। तो बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तो मैं क्या हूं? स्पीकर हूं। तो स्पीकर क्या होता है? बोलने वाला क्या होता है? एक फर्स्ट पर्सन होता है। इसीलिए यहां पर माई क्या हुआ? एक फर्स्ट पर्सन हुआ। इसी तरह आप देखेंगे
फोर एग्जाम्पल में माइन, और फिफ्थ एग्जाम्पल में आप देखेंगे आवर। ये क्या है, एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आइए अब बात करते हैं हमारे सेकंड प्रोनाउन की बात करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां तक हम बात करें सेकंड पर्सन की, तो आइए जानते हैं क्या होता है। सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। द सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकिंग। साधारण भाषा में समझ लीजिए कि सेकंड पर्सन वो पर्सन होता है जो सेंटेंस में लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे आपने पहले पर्सन में सुना होगा स्पीकर, स्पीकर को हम क्या कहते थे, फर्स्ट पर्सन कहते थे। इसी तरह सेकंड पर्सन में सेकंड पर्सन उसे कहते हैं जो कोई लिसनर होता है, लिसनर को हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। इसके अंतर्गत यू सेकंड पर्सन होता है, जिसके अंतर्गत योर और योर्स ये यू के ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है जो सेकंड पर्सन के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल इसके लेकर के समझते हैं। पहले एग्जाम्पल में जैसे आप देखेंगे, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में। तो तुम कौन हो, एक लिसनर हो। क्या हो, एक सुनने वाले। एक लिसनर क्या होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, इसीलिए यहां पर यू क्या हुआ, एक सेकंड पर्सन हुआ। इसी तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, ही इज योर फ्रेंड, ही इज योर फ्रेंड, वह तुम्हारा मित्र है, वह तुम्हारा मित्र है। हम किससे बता रहे हैं, तुमसे बता रहे हैं कि वह तुम्हारा मित्र है। तो हम किसको बता रहे हैं, लिसनर, जो हमारे बगल में कोई है, वो क्या है, एक सुनने वाला है। हम क्या है, बोलने वाले, वो क्या है, सुनने वाला। तो सुनने वाला क्या होता है, लिसनर क्या होता है, एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है। तो इसीलिए यहां पर तुम्हारा यानी कि योर क्या हुआ, एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन हुआ। इसी तरह दे नो यू, दे नो यू में भी यू क्या है, एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। आइए अब जानते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारा क्या होता है। जहां तक बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो जानते हैं क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाए, द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। कहने का मतलब यह है कि साधारण भाषा में ऐसे आप समझ सकते हैं कि हाँ, थर्ड पर्सन मतलब हम किसी तीसरे के बारे में अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। जैसे आपने फर्स्ट पर्सन में सुना कि स्पीकर, स्पीकर को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी कि मैं। और सेकंड पर्सन में आपने पढ़ा कि लिसनर जो होता है, यानी कि हम दूसरे के बारे में जो बात करते हैं, दूसरा जो लिसनर होता है उससे सेकंड पर्सन कहते हैं। अब हम दोनों को छोड़ करके कोई तीसरा अगर आता है तो वो क्या होता है, एक थर्ड पर्सन होता है, के बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि वह मेरा भाई यानी कि हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, ना दूसरे के बारे में, हम कोई तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। वह मेरा भाई है यानी कि हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, है ना। तो यहां पर जब हम तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। इसीलिए यहां पर ही जो है, ही क्या है, वो बता रहा है कोई तीसरे आदमी के बारे में बता रहा है, वह, है ना। तो इसीलिए यहां पर ही क्या हुआ, एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन हुआ। इसी तरह आप देखेंगे, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, उससे जानता हूं। हम किसी तीसरे के आदमी की बात कर रहे हैं, है ना, हम कोई तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं। यहां पर हिम जो हुआ, हिम क्या हुआ, एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन हुआ या थर्ड पर्सन हुआ। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। कौन सुंदर है, वह सुंदर है। कोई तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर सी क्या हुआ, एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन हुआ। स्टूडेंट, यहां पर एक चीज और जानने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, कि अभी तक हमने प्रकार तो जान लिया, लेकिन जो पर्सन्स के प्रोनाउन होते हैं, पर्सन होते हैं, वो कुछ सिंगुलर नंबर में भी होते हैं, कुछ प्लूरल नंबर में भी होते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर में ही, सी और इट, ये सिंगुलर नंबर पर्सन होते हैं, और यू, आई, वी, दे, ये प्लूरल नंबर पर्सन
होते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल की घंटी को जरूर दबा दें, ताकि अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आपके सामने वो आके डिस्प्ले हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।